बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको खुश रखे। और यही साथ साथ आपका प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमें मिल रही थी। और साथ साथ थ्रू फेसबुक के आप जितनी रेसिपीज़ को लाइक कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी जो फरमाइश है वो भी सारी मैंने लिख ली हुई है। और इंशाल्लाह ताला आगे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स अभी आएंगे उसमें आपकी वो तमाम रेसिपीज़ मैं 1 बाय 1 इसको शेयर करूँगी। तो इसके साथ साथ जो आज की हमारी रेसिपीज़ बनने जा रही हैं वो भी आपकी फरमाइश पे ही हैं कि ज़ाहिर है जब हम कहीं जाते हैं तो शॉपिंग करने जाएं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं आउटसाइड जाते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हम घर में आम नहीं बना पाते हैं, लेकिन हम उनको देख के हमें उनकी जो कहते हैं ना एक अरोमा वो बहुत अपील करता है और दिल करता है कि इसको क्यों ना खाएं, क्यों ना इसको टेस्ट करें। लेकिन ज़ाहिर है कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कई चीज़ों को नहीं खा पाते। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो कुछ वैसी ही है जो हम बहुत दिल करता है खाने को, लेकिन आमतौर पे हम घर में नहीं बना पाते हैं। आज हम बनाएंगे लड्डू पीठी और साथ में बनाएंगे रेशमी कबाब। और इसके साथ जो हम बनाएंगे एक मीठा, ये बनेगा ये वॉलनट हलवा। अच्छा जी, ये जो हम आज बनाने जा रहे हैं लड्डू पीठी और रेशमी कबाब और वॉलनट हलवा, ये हमारे यहाँ स्पेशली जो लड्डू पीठी है लाहौर की स्ट्रीट्स में, फूड स्ट्रीट जाएं, ये बहुत ही आपको आम और बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे विंटर स्टार्ट होएगा आपको ये नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ की बहुत चीज़ें कुछ फेमस और आपकी साथ में आपकी बहुत सी फेमस होती हैं। तो इसी तरह से आज हम इनको बनाएंगे। तो लीजिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशमी कबाब से। और इसके साथ आपको बताती चलूँ कि रेशमी कबाब के लिए आपको जो चिकन चाहिए आप उसमें कीमा ले लें, चिकन का ले लें, आप इसमें बीफ का ले लें या फिर मटन। रेसिपी सेम ही होंगी। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स आपने ऐड करने हैं, एक तो आपने इसमें अपने बटर ऐड करना है, साथ में आप इसमें दही ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं या लेस स्पाइसी करना, तो वो इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितना स्पाइसी रखना है। तो मैं इसको बनाऊंगी थोड़ा सा क्रीमी, और साथ में इसको मैं इसकी ग्रेवी सी भी बनाऊंगी ताकि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेशमी कबाब से। सबसे पहले हम इसमें ऑयल ऐड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद सामया खाने हमको ज्वाइन करना है, तो आपने कॉल्स करनी है। अपने कॉल्स करके आपने बारे में बताना है और आपने ये भी बताना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है, रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आज का मेन्यू आपको कैसा लग रहा है। और मेरा ख्याल है कि आप लोग एग्री करेंगे कि आज की जो रेसिपीज़ बनने जा रही हैं तो आज आपको स्पेशली लाहौर तो बहुत याद आने वाला है, क्योंकि ये बड़ी हमारी फेमस हमारी लाहौर की स्ट्रीट की ये फेमस रेसिपी है। अच्छा, इसमें हम सब पहले हमें चाहिए होगा, हम ऑनियन रख लेते हैं एंड जिंजर एंड गार्लिक, ये इसकी ग्रेवी है। और इसके साथ साथ जो हमें चाहिए होगा, इसके साथ साथ जो हमें चाहिए होगा कीमा। ये मेरे पास कीमा पड़ा है जिसमें हमने चीज़ें ऑलरेडी मैरिनेट करके रखी हुई हैं। इसमें आपने थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं कि चिकन का कीमा हो या मटन का या बीफ का, रेसिपी में स्पाइसेस तो आप अपनी अकॉर्डिंगली डालेंगे, लेकिन आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इसमें आपने जो चीज़ें बाकी की ऐड की हैं जैसे बटर एंड योगर्ट, ये जब ऐड करेंगे तो आपका बहुत कीमा जिसको आप बना रहे हैं वो सॉफ्ट हो जाएगा और जो कबाब बनेंगे वो भी बेहद सॉफ्ट बनेंगे। आप दही का इस्तेमाल अगर करेंगे आटे में या मैदे में, जैसे नान बना रहे हैं या फिर आप बंस बना रहे हैं या फिर आप कोई सी भी ऐसी चीज़ जो बेक कर रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करके देखिएगा वो बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी ही आपकी चीज़ हमेशा बनेगी। इसके साथ साथ हम इसके कबाब भी बनाते हैं और इसमें हम ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। इसमें हम सब पहले ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल आपने इसकी जो ग्रेवी बनानी है इसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि आपने इसकी हल्की जिंजर एंड गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। इसको कबाब को इतना ज़्यादा कर लिया हुआ मैश कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरह के अगर आपके भी हों तो आपने कबाब उसी वक्त नहीं बनाने, आप इसको फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए। फिर जब ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, फिर आप इसके कबाब बनाइएगा और फिर आप इसको फ्राई कीजिएगा। आप इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई करें, इवन कि जो लोग डाइट पे हैं वो इसको स्टीम भी कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक।
साथ में इसमें हम फ्लेवर जो देंगे हल्का सा जिंजर एंड गार्लिक में, वो हम देंगे बटर का भी। बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा बनेगा आप जब इसको बनाएंगे। हल्की सी हमने ग्रेवी सी बनानी है, इसकी हम आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर लेते हैं। चल, तो ये इसको हम इसके साथ साथ कबाब बनाते हैं। दूसरा व्यूअर्स आपको बता दूं कि जो हमने लड्डू पीठी बनाने हैं उसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसके लिए आपको चाहिए कि चने की दाल लें और बिल्कुल इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर आपने लेने हैं माश की दाल। इन दोनों को आपने इकट्ठा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। उससे क्या होगा कि ये अच्छी तरह से जो पानी होगा इसमें सोख हो जाएगा और जो दाल होगी वो थोड़ी सी फ्लफ़ी सी हो जाएगी और पानी बिल्कुल इसमें खुश्क हो जाएगा। फिर आपने इसको दरदरा सा ब्लेंड कर लें, जैसे जिसमें हम आमतौर पे बच्चों के लिए मिल्क शेक्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें आप इसको बना लें। मसाला वाले में बनाएंगे तो बहुत उसकी पेस्ट सी बन जाएगी। हमको इसकी पेस्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए कि जैसे कि आप इसको थोड़ा सा, मैं आपको दिखाती हूँ अगर आप देख सकें, क्योंकि इससे ये होगा कि हमने जब इसको मिक्स करेंगे बाकी की चीज़ें ऐड करके, जिसमें हम इसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, हल्का सा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और फिर हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसके बनाएंगे स्पून की मदद से, इसके बॉल्स बनाएंगे और उसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये फिर आपको उसको बनाने के बाद जो इसकी बाकी की जो लवाजमात हैं वो चटनियाँ, इसमें आप इमली की चटनी यूज़ करेंगे और साथ में मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है इसकी मिर्चों वाली चटनी जिसमें हरी मिर्चें हैं और साथ साथ उसमें हमने ऐड किया दही पुदीना, वो वाली चटनी होगी। और साथ में हम इसमें जो मूली है, जो उसकी मेन जो उसकी गार्निश है, हम इसमें साथ वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम ऐड कर देती हूँ मैं मैंने अभी इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए क्योंकि मैंने इसमें अभी थोड़ा सा टमाटो प्यूरी ऐड की है। अब इसमें मैं हल्का सा ऐड करूँगी स्पाइसेस भी। ये लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें हमारे जो ग्रेवी सी है वो भी बन रही है। अच्छा, आपने जो कबाब देखे वो मैं इसमें एज इट इज़ नहीं ऐड करूँगी, इसको मैं पैन पे शैलो फ्राई करूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप जहन में रखिएगा कि इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे हमारे कबाब जो उनसे हैं वो भी साथ साथ हो रहे हैं। थोड़े से साइज़ आप जो मर्ज़ी की आप शेप बना सकते हैं कबाब की, लेकिन आपका जो कीमा है जिसको आप बना रहे हैं उसका ज़रा आपने ख्याल करना है कि 2-3 चीज़ों का कीमा जब आप लेंगे तो आपने उसको अच्छी तरह से कहिएगा कि 2 दफ़ा आप इसको निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे जो वो बना के देते हैं वो उसके कबाब अच्छे नहीं बनते हैं। आप जो भी कीमा लेने जाते हैं उसको कह के इसको एक दफ़ा फिर से मशीन से निकाल दें या फिर घर में आप चॉपर की मदद से इसको एक दफ़ा ब्लेंड कर लें। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें। स्पाइसेस आपने अपनी पसंद से डालनी है। अगर आप बहुत स्पाइसेस चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा क्रश चिली ऐड करें, ग्रीन चिली ऐड करें, फ्रेश कोरिएंडर, मिंट ऐड करें, साथ में सॉल्ट ऐड करें। इसके अलावा जो उसमें चीज़ें जाएंगी वो उसमें जाएगा बटर एंड योगर्ट, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छी तरह से बनाएंगे। बहुत मुलायम से रेशमी कबाब बनेंगे आपके। आप इसकी शेप चिपटी भी रख सकते हैं, गुलाई में भी रख सकते हैं, लंबी भी रख सकते हैं। आपने इसको फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद हम इसको जो मसाला सा बनाएंगे उसमें इसको सिर्फ दम देंगे। हमने इसको दम में नहीं पकाना, हमने इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको दम में रख देंगे और जो बाकी का मक्खन रह गए हम उसको इसकी गार्निश करेंगे। तो व्यूअर्स, जहाँ पे जब तक जो कबाब है वो बना लिए और यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहे हैं फ़िलहाल रेशमी कबाब, और इसके साथ साथ सामिया जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रही हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब, और साथ में हमारे जो लाहौर की ख़ास तौर पे बहुत ही फूड स्ट्रीट फेमस है, ये बहुत फेमस रेसिपी है। लड्डू पीठी बनाने जा रहे हैं, और साथ में हम बनाएंगे वॉलनट हलवा। लड्डू पीठी? हाँ जी। आज हम बनाने जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सामिया जी, जो जब हम बाहर जाते हैं बहुत दिल करता खाएं, लेकिन हाइजीनिक पॉइंट से हम नहीं खा पाते हैं, और अपनी सेहत को देख के हम सोचते हैं कि नहीं यार, बेहतर है कि आप मत खाओ इससे पहले कि तबीयत ख़राब, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट रहा ही नहीं है कि आप चीज़ों को कैसे करते हैं, कैसे साफ़ करके बनाना है, खाना है। बस आपको होता है कि बस अब खा लें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम वो बनाने सिखा रहे हैं, ताकि आप इसको भी इजीली, बहुत इजी रेसिपी है। जैसे जलेबी देखने में जितनी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उतनी इजी है। लड्डू पीठी भी कुछ ऐसे हैं, जितना उसके लवाजमात मुश्किल से लगते हैं और लगता है कि बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। तो मेरा हाल है कि वो आज आपकी प्रॉब्लम वो भी हल हो जाएगी। तो ये आज की हमारी रेसिपीज़ है। रौनक लगाई हुई है। हाँ जी। कल वाला भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था खाना, गरम। और वाकई उसको गरम गरम खाना है जब आपने बनाना है। हाँ, कोई बॉम्बर्स जो थे ना, वो गरम गरम ही खाने हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे सामिया जी हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक आवाज़ कम है स्टूडियो में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी। बस सामिया जी, कभी कभी हम जब कबाब वगैरह ट्राई करते हैं ना, तो उसकी बहुत सी वेरिएशंस होती हैं। रेशमी कबाब की जो ख़ास बात है ना, एक तो इसमें हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा इसमें हम मक्खन ऐड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो बहुत वो होगा फैटनिंग। नहीं, फैटनिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि अगर आप बाहर जाके खाएंगे तो भी खाते हैं, तो कभी कभी अपनी थोड़ा सा, अगर आप बटर को जैसे खा रहे हैं, बटर को हम आमतौर पे नहीं खा पाते हैं, तो अगर हम बटर को इसमें शामिल कर दें तो एक तो हमारी कौन सी हमने डेली खाना होता है, एक आपकी पॉइंट हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, ग्रोइंग एज जो है, हमारे यूथ है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप इन चीज़ों को घर में इनको बना के खिलाएं, क्योंकि आजकल की हमारी बच्चियाँ मक्खन बिल्कुल नहीं खाती हैं। कबाब बना के इनको खिलाएं तो मेरा उनके लिए बहुत बेहतर रहेगी। मैं खुद यूँ प्रोटीन नहीं ले सकती, लेकिन कबाब की शक्ल में मुझसे खाया जाता है। तो ये आज आपको कबाब भी बहुत पसंद आएंगे जो आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत, ये भी ज़बरदस्त हमारी एक रेसिपी है रेशमी कबाब। इसको हम सब शैलो फ्राई करेंगे। आप इसको बारबेक्यू कर लें, आप इसको स्टीम कर लें, दोनों सूरतों में आप इसको बना सकते हैं। इसकी ख़ास बात है, ये बहुत सॉफ्ट कबाब होंगे। आम कबाब आप जब बनाएंगे वो थोड़े से हार्ड होंगे, लेकिन ये बहुत जूसी कबाब होगा। ये आप जब खाएंगी तो आपने बताना ज़रूर है। मैं लिख के बताऊंगी। जी। या तो ये यहाँ पे, जी, तो यहाँ पे हमारी जो इसकी ग्रेवी है वो भी बन रही है। इसको मैं बनाऊंगी सामिया जी रोटी के साथ खाने वाले। मसाला लहदा से बन रहा है इसका, वो सर हम दम उसका देंगे। हम मसाले में इसको पका नहीं रहे हैं, इसको हम करेंगे यहाँ पे फ्राई। यहाँ पे कॉलर भी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? जी साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। साइमा, क्या हाल है साइमा? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अब कॉल मिलना मुनीरा जी बड़ी मुश्किल हो गई है। रेसिपीज जैसी जैसी आपकी अच्छी होती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। और सामिया जी के जायकों के साथ साथ सामिया जी के जायके ऊपर से ऊपर जाते जा रहे हैं। कॉल मिलना मुश्किल हो रही है। नहीं साइमा, आप बताएं क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? हमेशा की तरह दोनों बहुत प्यारी प्रिंसेस आ जाती हैं। सुबह सुबह शानदार हो जाती है हमारी भी, नाश्ता दुबाला हो जाता है। साइमा चाय पी ली? आप कह देती है ना कि चाय रख के तो बैठिएगा, तो वो हिसाब हो, तो चाय रख के बैठ चाय रख के साथ कागज पेंसिल भी, कभी भी कुछ भी जो है वो आमद हो जाएगी ना। बिल्कुल, वो भी होता है। मैं वाकई नोट करती हूँ ये चीज़। तो बैठी बिस्तरे में बैठ के पीती हैं या लाउंज में? नहीं, मैं लाउंज में बैठ के पीती हूँ। सोफे पे चाय का कप आगे रख के मजे से दो खूबसूरत खवातीन को देख के सुबह का आगाज होता है। अल्लाह आपको खुश रखे। कभी अपनी फोटो भी हमें भेजें ताकि हम आपको भी देख सकें। जी साइमा, कोई हुक्म है मेरे लिए आज? अपनी भांजी के लिए पूछना था। जरूर जरूर साइमा, दीजिए तारीख पैदाइश।
जी, है 17 जुलाई 17 जुलाई 2003। 2003। और पाकिस्तान में पैदा हुई है? जी, पाकिस्तान में असर से मगरिब के दौरान का टाइम था। असर से मगरिब, हम 5 कर लेते हैं एहतियातन PM। अच्छा, मुझे बताएं बच्ची का नाम क्या है, और ज़ाहिर है ज़िंदगी के बारे में जानना होगा क्योंकि ये तो बहुत छोटी है। जी बिल्कुल जी, नाम है अरीज। इसकी स्पेशली बता दीजिएगा आगे मैरिज के बारे में, मतलब शादी कब तक हो, कैसी होगी, कैसी रहेगी, और जो अच्छी अच्छी बातें आपको नजर आ रही हैं। डन हो गया साइमा, आपको तफसीलन बताएंगे। आप हमारी परमानेंट सखी हैं, दोस्त हैं आप हमारी, और बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, हमारे शो को 4 चांद लगाती हैं। जब भी आपकी आवाज़ हम सुनते हैं मोराल हाई हो जाता है हम दोनों का। तो जो है रीच के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इसको आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना सिखाना है, और ये अभी से इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। गुस्से को जो रिएक्शन है उसको सिखाना है कि आपने बेटा जब गुस्सा आए थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो जाओ, ताकि इंसान उस देर में सोचने के काबिल हो जाता है। यहाँ तक कि मैंने पढ़ा हुआ है कि गुस्से में अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो वो आपको भी गुस्से की हालत में याद रखेंगे। तो आपने बच्चों की यही ट्रेनिंग करनी है कि जब हम गुस्से की हालत में भी अल्लाह का नाम लेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, तो वो भी अपने गुस्से की हालत में हमें याद रखेंगे अल्लाह मियाँ। तो ये इसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अरीज की जो है। बाकी मैरिज हाउस अच्छा है, हेल्थ हाउस अच्छा है, आने वाला हस्बैंड जॉब में इंशाल्लाह होगा, 1, 2 और 3। ससुराल भी माशाल्लाह अच्छा है, बच्चों वाला हाउस, अच्छी ख़बरें हैं वहाँ पे, अच्छी सेहतमंद हेल्दी औलाद की इंडिकेशन है। सिर्फ ये घर की बच्ची बनेगी, मुझे नहीं लगता कि ये किसी चीज़ में, इसको मैं कहना चाहूँगी आपको रूबी का स्टोन याकूत इसको अगर पहना दिया जाए, सदका इसका मंगल के दिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पानी में मछलियाँ हों, आप कोई भी चीज़ उनको खाने की डाल दें। मंगल का दिन गोश्त का सदका किसी को दिया भी जा सकता है, परिंदों को भी डाला जा सकता है, लेकिन मछलियों को भी जब मौका मिले ये कर देना चाहिए, जब इस पर ज़रा सी मुश्किल आपको महसूस हो। अगले 15 महीने इसकी सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत के मामले में सदका देते रहिएगा, पढ़ाई में थोड़ा सा इसकी सपोर्ट बनेंगे आप लोग। लेकिन जो मेजर चीज़ है अगले घर भेजने से पहले कि गुस्से का फौरी इजहार नहीं करना, पॉज देना है। हो सकता है उस पॉज में अल्लाह मियाँ आपको जो है कोई ठंडी चीज़ आपके दिमाग में डाल दी जाए और आपके अंदर एक सुकून आ जाए। इतनी सी अरीज की ट्रेनिंग बस आपने करनी है। और दूसरा, फुट मसाज अगर करेंगे तो सर का दर्द और बाकी प्रॉब्लम्स भी इसके कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि इसको सर का दर्द, स्टमक एरिया, ये चीज़ें इसको तंग कर सकती हैं ज़िंदगी में। आई होप साइमा कोई पिछला गिला ना रह गया हो कॉल देर से मिलने का। मुनीरा मेरा मुंह देख रही हैं, उन्होंने रेसिपी का कार्ड चलाना है। जी मुनीरा। जी बिल्कुल, आपने सही इसका भी अंदाज़ा लगा लिया, एस्ट्रोलॉजर मुनीरा, सही आपने अंदाज़ा लगाया, इसमें तो कोई शक नहीं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं चाहूँगी आप देखें रेशमी कबाब का भी रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो रेशमी कबाब हैं उसका प्रोसीजर चल रहा है और आपने देखा इसके रेसिपी कार्ड भी। और यहाँ हमारे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है रेशमी कबाब और उसको मैंने फ्राई करके जस्ट दम पे रख दिया, जिसपे मैंने उसकी गार्निश की है जिंजर के साथ और साथ में ग्रीन चिलीज़ के साथ, और लेमन अब इसमें हम इसमें ऐड करेंगे और मिंट एंड कोरिएंडर जब हम इसको सर्व करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट रेसिपी सामा जी फटाफट वो भी बता दूँ तो वो हमारी है लड्डू पीठी। उसमें चने की दाल आपने ले ली, ऐसे नहीं कहो लड्डू पीठी नहीं, लाडू पीठी, लाडू पीठी लाडला पीठी जी। हम इसको बनाने जा रहे हैं। आपने जैसे लिए, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने 1 प्याली चने की दाल इसकी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये चम्मच आपने माश की दाल लेना है या 2 टेबलस्पून बस, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। इसकी ये कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके साथ अगर आपने 1 कप लिए चने की दाल तो उसमें आप 1 टेबलस्पून जो खाने वाला होता है वो भर के उसमें ऐड कर दें और उसको भिगो के रख दें। पानी जैसे सारा सोख हो जाएगा तो आपने इसको ब्लेंड करना है और ये कुछ इस तरह से ब्लेंड होगी। अगर ब्लेंड नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसमें थोड़ा सा पानी, नीम गर्म पानी ऐड करें, इसको ब्लेंड करें और फिर इसको आप छान लें। ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगा। ये आपने ये नहीं करना कि आपने जस्ट बेसन इसमें ऐड करके तो आपने बना लिया। जो हम बना रहे हैं, जो एक्चुअल रेसिपी है वो इसी में होगी। अब हम इसी में बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। बाकी जो उसकी लाजमत है जिसमें हम मूली को कद्दूकश करेंगे, साथ में इमली की चटनी है, ये हमारे पास दही की चटनी है और फिर हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये हमारे पास है इसकी चटनियाँ जो हम इसके साथ सर्व करेंगे। इसको हम प्रेजेंट करेंगे इसके इस प्लेटर में, जिसमें हम नीचे स्मोक इसमें ऐड करेंगे और इसके ऊपर हम लड्डू पीठी गार्निश कर देंगे। मतलब इसको डिस्प्ले में लगाएंगे तो वो एज इट इज़ ये आपके पास गरम गरम से आपको लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा जो है इसका मटेरियल वो निकाल लेते हैं और ये कि इसको गरम गरम खाने का मज़ा बहुत आता है। और अगर आप इसको ठंडा करके खाना चाहते हैं लेकर आ गए तो जस्ट आप इसको माइक्रोवेव में तकरीबन 1 मिनट के लिए जस्ट गर्म करें। बाकी चीज़ें इसकी ठंडी ही हो तो गरम गरम इसके लड्डू पीठी के साथ बहुत इसका ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रहता है। तो जी यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मुनीरा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी हुमैरा, कैसी हैं? हाँ ठीक ठाक। आज आपने लड्डू पिट्ठी बना के तो पाकिस्तान याद करवा दिया। मैंने पहले बताया था कि आज पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर तो बहुत याद आने वाला है। तो ये जी मैं लाहौर से ही हूँ ना। जी बस देख ले, क्या कहना चाहेंगी? जी मुनीरा जी से बात करनी, मुनीरा सामिया जी से बात करनी। जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सामिया आप जी? कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। जी पहले मुझे एक काम तो करो मेरे लिए। जी मुझे कह के दिखाओ लाडू पीठी। लड्डू पीठी। चलो अब हम ना लड्डू तो खाते रहते हैं। तो अब हम काम शुरू करते हैं। जी हुमैरा, किसका जायचा है? मैंने अपने हस्बैंड का बनवाना है। जल्दी से तारीख पैदाइश दें उन हजरत की। जी अच्छा, 26 अप्रैल। 26 अप्रैल जी 1978। और ये मजाजी खुदा साहब जो हैं ये किस टाइम पे तशरीफ़ लाए थे अंदाज़ा दुनिया में? नहीं 11:30 रात के। 11:30 रात के, और पाकिस्तान में है ना? जी पाकिस्तान, ये यहाँ बोर्न हुए लेकिन पाकिस्तान का टाइम बताया मैंने आपको। अच्छा हुमैरा, मुझे ये बता दीजिए कि इनका नाम और किस हाउस, जायचे के 12 खाने होते हैं, किस हाउस के बारे में मैं देखूं? हाँ अच्छा, इनका नाम रजवान है, लेकिन मैंने पूछना है कि इन्होंने इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, इनको मिल जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी खबर है, इसलिए तुम्हें लाइन पे रख के जवाब दे रही हूँ। बहुक्म खुदा इंशाल्लाह आप मुझे ये 7 दिसंबर के बाद ये बंदा मुझे खुश और मुतमईन नज़र आ रहा है। मेरा अल्लाह करे कि उसी वक्त में आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर मिले और रोज़गार वाला हाउस भी इनका अच्छा है। और आपके मामले में तो बहुत ही किस्मत वाले हैं, आपको दिल से प्यार करते हैं, मानते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत शायद तुम्हें गम से बचाने के लिए शायद झूठ बोल देते हो, उसको ना पकड़ा करो। और लेकिन जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं।
अच्छा, इनके लिए सदका और पढ़ने के लिए कुछ बता दें। बिल्कुल, आप का फ़ोन करने का मेरा बहुत शुक्रिया, क्योंकि कॉलर्स शिकायत करते हैं कि हमारी कॉल नहीं आती, तो इसलिए हम होल्ड पे नंबर ज़्यादा देर नहीं रख सकते। पढ़ने के लिए जो है, जो इसमें आज़म मेरी एक रिसर्च है, इनका इसमें आज़म है या अल्लाह हो या समियो, ए मेरे अल्लाह मुझे सुनिए। और जो है परिंदों को दाना वो वहाँ पे भी ब्रेडफोर्ड में भी किया जा सकता है। और अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह अब रोज़गार का मसला जो है, हो सकता है कि इनको लगे सैलरी जो है वो अप टू मार्क नहीं है, अप टू माई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन जो है रोज़गार की खबर तो अल्लाह पाक को देंगे। मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत अच्छी उम्मीद है इस वक्त। और फिर आप हमें अल्लाह करे आप हमसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो है वो दुआ भी है आपके लिए, हम दोनों की, है ना मुनीरा? जल्दी से दुआ दे सामिया जी, दुआओं में तो बहुत असर है। और कहते हैं कि दुआ मांगती रहनी चाहिए, दुआ तो दस्तक की तरह होती है, कभी ना कभी वो ज़रूर आपकी दुआ पूरी होती है, किसी की भी लग सकती है, और किसी की भी दुआ लग सकती है। मैंने बल्कि कई दफ़ा ऐसे सुना है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप जो सोचते हैं कि हमारी किस्मत नहीं बदल रही, किस्मत में ये नहीं लिखा, तो ऐसे होना चाहिए कि आप अपने लिए दुआ लें और लोगों से दुआ करवाएं, ऐसे काम करें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर किस्मत को बदल सकता है तो वो दुआ है। ये मैंने एक ऑथेंटिक स्कॉलर हैं, उनका एक स्टेटमेंट सुना, जब रिस्क में तंगी आने लगे, तंगदस्ती आने लगे, तो दुआएं कमाना शुरू कर दें। दुआएं कमानी कैसे होती हैं कि जब आप किसी की आंखों को खुशी देंगे ना, तो वो खुशी जो होगी वो आपकी कमाई होगी। दुआ अल्फाज नहीं है, दुआ अल्फाज की मोहताज नहीं है, दुआ आपकी फीलिंग है। मेरा इस पे बिलीव है कि दुआ दी नहीं जाती, दुआ कमाई जाती है। इसी तरह जो आह होती है ना, वो जो अंदर से निकलती है ना, उसी का डर लगता है कि किसी की आह ना पड़ जाए, तो ना किसी की आह लें, जो कमाई है वो करें। आप किसी की आंखों में खुशी देंगे, ऊपर वाला खुद ब खुद काम आसान कर देगा। ये आजमा के देखें आप लोग जो है। फिर मैं अपनी एक टिप तो बार बार देती रहती हूँ, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पैसे पकड़ने, तो वो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ कि उसको ज़रूर आजमाएं, आपके बटवे में पैसे नहीं कम होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, दुआएं कमानी चाहिए। और यही साथ साथ होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पता नहीं दुआ लगेगी ना लगेगी, इस पे अपना बिलीव रखिए, क्योंकि कहते हैं ना ईमान आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, कि दुआ भी लगेगी। अच्छा व्यूअर्स, ये बता दूं, लड्डू पीठी के लिए आपने जो हमारा सर्विंग स्पून होता है जिससे हम सालन वगैरह ऐड करते हैं, सत्यानाश हो जाता है जब एक औरत कहती है लड्डू पीठी। नहीं, लाडू पीठी, लाडू पीठी। ठीक है, आपने इसको इसकी मदद से इसमें ऐड कीजिएगा, ये देखें, और बहुत आराम से। और आपकी जो हमारी इसकी एक्चुअल शेप है ये बिल्कुल वैसी ही बनेगी। इसको हल्की से आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। पहले इसको हम जो इसका ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें इसको ऐड करेंगे। तो मैं आपको ये दिखा भी रही हूँ कि आपने ये जो हमारा स्पून है इसकी मदद से हम इसको करें। साथ में बेशक आप चाहें तो आप, मेरे पास तो ऑयल है, मैं ऑयल से कर लेती हूँ, वरना आप पानी के साथ भी इसको बिल्कुल इक्वल इसका लेवल कर लें थोड़ा सा। और ये देखिए इसको कितनी अच्छी तरीके से हम इसको बनाएंगे, और इसी तरीके से हम इसको इसमें ऐड करते जाएंगे, और फिर ये आराम से फ्राई को निकल जाएंगे। आप इसको चने की दाल और माश की दाल में ही बनाइएगा। इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आप दें सॉल्ट का, इसमें ऐड करें ज़ीरा, साथ में ग्रीन चिलीज़, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। साथ इसकी लवाजमा जो इमली की चटनी है, साथ में इसके साथ हमारे पास मिंट सॉस है, इनको हम मिक्स करेंगे, मिर्च वाली चटनी, तो आप इसके साथ इसको सर्व करें। तो जब तक ये व्यूअर्स फ्राई होते हैं, अब तब तक इसका देखिए रेसिपी कार्ड। मेरा ख्याल है मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त की शेप आ रही है। ये देख सकते हैं आप, इसकी शेप आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त का आ रहा है। ये देखें, अभी ये फ्राई होगा, इसको हल्की आंच में अभी हम फ्राई करेंगे, और फिर ये इसको हम निकाल के तो इसको फिर हम डिस्प्ले में लगाएंगे, फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो बहुत इजी है लड्डू पीठी, आपने बनाने हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे तो मैं दिल चाह रही यहाँ से उठ के चली जाऊँ। लड्डू पीठी, हाँ ठीक है ना, ये सामा जी की फेवरेट तरीका है, आज का शो इसके नाम, बिल्कुल लड्डू पीठी के नाम, और ख़ास तौर पे हमारे जितने भी हैं वो इसको ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ चुका, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं लाडू पीठी और साथ में बन रहा है रेशमी कबाब। आप देख सकते हैं इसको हमने कितनी इसकी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और इसको अगर आप हल्की आंच पे थोड़ी देर और फ्राई करेंगे या इसका बैटर थोड़ी देर और रखेंगे तो ये और सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। तो इसकी इसी तरीके से आप बनाइएगा और इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जो इसके लाज़मात हैं वो आप देख लें। अच्छा जी, अब हम करेंगे अपनी जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है वॉलनट हलवा। उसको हम बनाएंगे। इसके लिए आपको वॉलनट चाहिए, साथ में आपको चाहिए खजूर की पेस्ट और साथ में आपको चाहिए होगी सूजी, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको भुनी हुई है। ये हमारे पास सूजी बड़ी हुई है। और साथ में हम ऐड करेंगे इलायची के दाने। हम सबसे पहले इलायची के दानों में घी में आप इसको सूजी को भूनेंगे, फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने वॉलनट और साथ में खजूर की पेस्ट एक बनाई हुई, ये आप देख सकते हैं। इन दोनों को आप ब्लांच कर लीजिएगा और फिर जस्ट इसकी पेस्ट बना लें और फिर हम इसको पकाएंगे और फिर उसके ऊपर हम जो गार्निश करेंगे वो वॉलनट्स की करेंगे। अब हम करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी स्टार्ट। जी सामिया जी। जी जहाँ हमारे साथ कॉलर भी, उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा आपा कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी रेसिपी बहुत पसंद आती है मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड को। जी थैंक यू सो मच। आपका नाम और कहाँ से बात कर रही हैं? सायरा बात कर रही हूँ सऊदीया से। जी सायरा, माशाल्लाह सऊदीया से बात कर रही हैं। और बताएं क्या कहना चाहेंगी? मुझे सामिया जी से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सामिया जी? आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। आप कैसी हैं? कितनी मुबारक जगह मैं बिल्कुल से फोन है। यकीन माने इतनी देर से आपका फोन मिला थी, कभी मिलती नहीं, हमेशा ब्रेक में जाके मेरा फोन कर देता है। अभी भी मेरा दिल धक धक जा रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ही ना हो जाए। ओए मैं कुर्बान आप मेरी लाडू पीटी हैं आज से। जी जी बताइए, मैं क्या खिदमत करूं जल्दी से? पूछना था। हाँ जी सिस्टर का पूछना था मुझे। जी जी बिल्कुल, उनकी तारीख पैदाइश दें। आज आप हमारा स्पेशल गेस्ट हैं। थैंक यू सो मच। 12 जुलाई 12 जुलाई जी 1993। ओके 1993 1993 है ना? जी जी। और ये कहाँ पैदा हुई बहन आपकी? ये लाहौर में पैदा हुई थी, पाकिस्तान लाहौर में। वक्त का अंदाजा हो आपको? वक्त का 6 से 7 के दरमियान। शाम के? सुबह के। सुबह के। अच्छा, और नाम क्या है इनका और इनके बारे में सवाल क्या है? नाम फर्स्ट वर्ड बता दूं? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपसे एग्री करूँगी। आप नाम बताना चाहें, पहला हरफ बता दें हमें। जेड। जेड हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताएं सवाल क्या है? सवाल ये है कि आजकल ये अम्मा को बहुत तंग कर रही है, लव मैरिज करना चाह रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम की कमी होती है, लेकिन आपको जवाब इंशाल्लाह मुकम्मल देंगे, आप उसकी फिक्र ना कीजिएगा। अगर मैं आपको लड़के का बायोडाटा भी बता दूं साथ तो? नहीं, मैं इसी जायचे में से उसको देख सकती हूँ। मैं अच्छा, जो है ना तो ये भी Z... बता दीजिएगा कि ये शादी के बाद आउट ऑफ कंट्री जा सकेगी? ओके ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। डिटेल से थैंक यू सो मच, डिटेल से बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। डन हो गया। अच्छा जी, एक तो जो है पता नहीं समहाउ मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा इस बच्चे को आप समझाने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर आपको नहीं लगता 23, क्योंकि इसकी मैरिज हाउस में ना कॉम्प्रोमाइज़ हैं, मेरा तो मशवरा ये है कि जेड को उसकी मर्ज़ी से शादी करने दें। अब उसका कुलिया क्या है कि जिससे इसको मोहब्बत है ना, क्योंकि ये बहुत स्टबन और बागी बच्चा है अंदर से, तो ये मोहब्बत में समझौते कर लेगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं बांधेंगे, इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बाहर का साइन बिल्कुल है, मौका मिलेगा, बाहर जाएगी, रहेगी जाके, और ये मौका बिल्कुल मिलेगा। लेकिन इतनी स्टबन है, और मैरिज हाउस में 2 सितारे ऐसे हैं जिसमें समझौते कराने क्योंकि लव स्टार्स तेज़ हैं, तो वो लड़का अभी भी जेन्युइनली इसके साथ स्टकअप नज़र आता है। तो मेरा तो जेड के लिए यही मशवरा है कि जब ऐसी चीज़ हो ना, अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो भी वहाँ पे ये नहीं चल पाएगी। तो
तो बेहतर नहीं है कि जब अपनी मर्ज़ी से किया होगा तो आपको कल को ब्लेम नहीं कर सकती। और दूसरा, इसके लिए रूबी का स्टोन याकूत पहना दीजिए और शायद उससे थोड़ी सी अगर ज़िद कंट्रोल हो जाए। और मंगल के दिन गोश्त का सदका या चीनी कच्ची मिट्टी में चूंटियों को भी डाल सकती हैं इनकी नीयत से, और किसी को गरीब को दे भी सकती हैं। मेरा मशवरा ये है, लेकिन अगर फिर भी आप लोग होल्ड करना चाहें तो 23 मार्च तक ड्रैग करके देख लें। 23 मार्च के बाद भी अगर वो ज़िद्दीपन कायम है, जो कि मुझे नज़र आता है कायम रहेगा, फिर आप लोग घुटने टेक दें, बेहतर है, वो इसके हक़ में बेहतर है। समझौते तो करने ही करने हैं ना, अपनी मर्ज़ी की होगी तो कल को आपको इल्ज़ाम नहीं हो सकेगा। तो ये मेरा मशवरा है। आई होप अल्लाह करे अगर आपको फिर भी कुछ तशनीगी रहे तो अगले मंगल बुध को आप हमें दोबारा कॉल करें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारी टीम आपको एंटरटेन करेगी। जी मुनीरा। जी सामा जी, यहाँ पे वॉलनट जो हलवा है ये भी साथ साथ रेडी हो रहा है, और मैंने जो था इसका एक प्लेटर भी इंडिविजुअली बना के दिखा दिया है, और साथ में जो रेशमी कबाब है मैंने उसकी थोड़ी सी गार्निश क्रीम से भी की है। जो हलवा है उसमें चूँकि ऑलरेडी उसकी हमने खजूर के साथ और इसकी वॉलनट के साथ पेस्ट बनाई थी, तो इसका बहुत रिच फ्लेवर आ चुका है। इसे मज़ीद किसी और चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कई दफ़ा आता है कि जी जो लोग शुगर पेशेंट के लिए तो हलवे बिल्कुल ठीक नहीं है, तो लेकिन आप ये कर सकते हैं कि ज़रा कुछ रेसिपी होती है वो जो बहुत डिमांडिंग होती हैं, तो आप इनके लिए बिल्कुल सादा सा निकाल के रख लें, तो उसमें आप कोई सा भी कुछ ऐड करके, जिस तरह हम खाते हैं एज ए डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ऐसे टेस्ट कर लें। लेकिन इसमें चीनी की क्वांटिटी जाएगी, घी की क्वांटिटी जाती है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा करें अवॉइड। तो जब तक मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ आप तब तक देखें वॉलनट हलवे का रेसिपी कार्ड। यहाँ पे इसकी हम करेंगे गार्निश। आप इसकी गार्निश वॉलनट से कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। और दूसरा ये कि इसमें चूँकि वॉलनट्स जा रहे हैं तो सीज़न में एक आधी दफ़ा इस तरह की चीज़ें ज़रूर आप बना के खाया कीजिएगा। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी खोया, वो भी बहुत अगेन बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी, कहते हैं ना जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो हलवे की डिमांडिंग चीज़ है ये, आप इसको भी साथ इसके करें। और फिर से वही बात, डेली तो कोई भी नहीं ऐसी हैवी चीज़ें खा सकता, लेकिन अगर सीज़न में आप एक दो दफ़ा ज़रूर खाएँ तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और खुद नहीं खा सकते, जो लोग थोड़े से शुगर पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर है वो अवॉइड करें, तो वो अपने बच्चों को बना के खिलाएं। और यही के साथ साथ इसमें चूँकि नट्स जा रहे हैं तो ये नट्स का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, जिसमें खजूर भी साथ जा रही है। तो ये हमारी आज की कंप्लीट रेसिपीज़ जो कि आपके साथ शेयर की, और आई होप कि आपको पसंद आएंगी। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है, क्योंकि आज का तो शो मेला लुट लिया लाडू पीटी मुझे लगता है आपको बहुत पसंद है। मुझे अक्सर बड़ी फैसिनेटिंग लगती होती जब मैं वो रेडियो पे देखती हूँ ना लाडू पीटी। मैंने वही बता रही थी कि हमारे यहाँ कुछ रेसिपी ऐसी हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा आम तौर पे मिलती हैं, ख़ास तौर पे हमारी फूड स्ट्रीट्स में ये बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस हमारी रेसिपी है। जैसे कि आप कभी जाएं तो आपको ये भुने हुए चने वो बहुत आपको मिलेंगे, मूंगफली बहुत ज़्यादा मिलेगी जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे। लेकिन फिर से वही बात कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिल तो बहुत करता है लेकिन हम खा नहीं पाते हैं। लेकिन ये आज आपकी जो रेसिपीज़ हैं आप इसको खुद से बनाएं और ट्राई करें, और आपको बेहद पसंद भी आएंगी, आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को भी। यहाँ पे वर्ष हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामा खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।